आपकी और मेरी जर्नी में एक चीज़ कॉमन जो मुझे लगता है दैट इज़ AI। आपने भी AI को तो यूज़ किया है सर, और मैं भी यूज़ कर ही रहा हूँ इसको, AI को। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्ड AI मीन्स। बहुत लोगों का ये मानना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस को कभी मीट नहीं कर पाएगा, करेक्ट। और यूजुअली वर्ड जो दिया जाता था उसे दिया जाता कॉन्शियसनेस नहीं हो। अब एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस होती क्या है ये डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। बट अभी हमने कुछ एक ऐसी एप्लीकेशन देखे हैं जहाँ पे लगता है कि जैसे हम सीख पा रहे हैं एल्गोरिथम्स भी शायद वैसे ही सीख रही हैं और हमसे बेटर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर्स आए थे तो ऐसा बोला गया था कि अब जो है शायद जॉब्स कम हो जाएंगी, बट एक्चुअली में हुआ क्या सर, जिसको कंप्यूटर आता था उसकी जॉब कहीं नहीं गई, बट जो कंप्यूटर नहीं सीख पाया ही वाज द वन हु सर्वाइव्ड अ लॉट। तो आपको सर क्या लगता है कि एआई के साथ भी ऐसा ही होगा क्या? अगर लाइब्रेरी लगा के मान लीजिए अगर उसने डीप लर्निंग CNN या रिग्रेशन मॉडल बना भी ली तो ही वोंट बी गेटिंग द फंडामेंटल्स हाउ अ रिग्रेशन मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड। अगर CNN की लाइब्रेरी लगा के केरास टेंसरफ्लो लगा के मान लीजिए अगर वो बना भी ले रहा है तो आई डोंट थिंक सर कि स्टूडेंट को वो फंडामेंटल पता चलेगा कि हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ CNN इज। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि एआई में देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे ML इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। अच्छा सर, एक ये भी बहुत कंफ्यूजन है कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग विच डिफरेंशिएट्स दीज जॉब प्रोफाइल्स। जैसे अगर मैं बात करूँ डेटा इंजीनियर, एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है आशीष सर और आज हम डिस्कस करेंगे द रोड मैप ऑफ एआई फ्रॉम 1943 टिल नाउ। तो सर पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें अपना कि आपका इस फील्ड में आपने स्विच कैसे किया। हेलो सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष जांगड़ा है। मैं डेटा साइंस में गीक्स फॉर गीक्स में लास्ट लगभग 4 साल से काम कर रहा हूँ और इससे पहले ऑन एंड ऑफ मैंने 1-2 कंपनी में पार्ट टाइम भी किया। और जहाँ तक बात आती है स्विच करने की डेटा साइंस में, एक्चुअली मैंने स्टार्ट ही डेटा साइंस से किया था। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय बैचलर्स, तो फ्रॉम लास्ट 3rd और 4th ईयर में डेटा साइंस एंड एआई में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था, बीइंग इनटू लाइक टेकिंग सेशंस और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। सो उन सब चीज़ों में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो वाज लाइक कि यार मुझे करना इसी में, मुझे एसडी में नहीं जाना। सो उस वजह से थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आई स्टार्टिंग में, बिकॉज अब थोड़ा अनकन्वेंशनल पाथ रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं, बट एट द एंड वो होता है ना, रास्ता बनता जाता है। करेक्ट। सो फाइनली एंड अप हियर। तो सर आपकी कॉलेजेस, जब कॉलेज में आप थे सर, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आपको एआई डोमेन या इस डेटा साइंस डोमेन में ही आना है? और आपके सर क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे जो कि आपने फेस किए व्हाइल स्विचिंग टू दिस एआई डोमेन? मोस्टली सर चैलेंजेस वो जो पहले थे वो अभी भी हैं। लाइक मेन चैलेंज था कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होना फ्रेशर के लिए, और कॉलेजेस में उतना प्रमोट नहीं किया जाता है इन सब चीज़ों को। करेक्ट। कॉलेजेस में अभी भी वहीं आप वेब डेवलपमेंट सीख लो, एसडी सीख लो, और अगर कोई नॉन टेक की प्रोफाइल मिल रही है तो एक बार पकड़ लो, बाद में कुछ करते रहना। तो ये प्रॉब्लम तब भी थी और अभी भी हम कॉलेज में बच्चों से देखते हैं, तो अभी थोड़ी सुधरी है प्रॉब्लम, पर अभी भी कंसिस्टेंट है, ट्रेंड है और वही अभी। एक बड़ी प्रॉब्लम जो लगता है वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है सही गाइडेंस ना होना। करेक्ट। कि स्टूडेंट का मोस्टली फंडा रहता है कि कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो हम 1-2 प्रोजेक्ट बना लेते हैं और शायद हमें वो चीज़ आ गई। और मैं भी कई बार इंटरव्यू लेता हूँ, गॉट टू नो कि एक स्टूडेंट है, उसने एनएलपी के प्रोजेक्ट बना रखा है, उसने जेएनई पे प्रोजेक्ट बना रखा है, और जब पूछा जाता है लीनियर रिग्रेशन क्या है तो उसको बेसिक्स भी नहीं पाता है। करेक्ट। तो ये सबसे ख़राब अप्रोच है। और अभी ईजी एक्सेस हो गया इन सब चीज़ों का कि 15 मिनट में आपके पास में प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट करके लगता है कि शायद यही है जो हमें वो बना सकता है, डेटा साइंटिस्ट बन गए हम, डेटा एनालिस्ट बन गए। वहीं सेम एग्जांपल अगर मैं डेटा एनालिस्ट का लूँ, तो अगर आपके पास में पहले से बना हुआ डेटा सेट है, क्लीन है, बिल्डिंग डैशबोर्ड, एनालाइजिंग डेटा इस आधे घंटे का काम। करेक्ट, नॉट अ बिग डील। पर मेन डेटा एनालिटिक्स इज 80% डेटा क्लीनिंग। करेक्ट। तो अगर आपको वो नहीं आता है तो वहाँ पे स्टूडेंट अभी लैग करते हैं। पहले भी था, अभी भी है। और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेजेस में वो करिकुलम नहीं था, अभी वो थोड़ा बेटर हो गया। तो ये कुछ एक मेन की हाईलाइट्स हैं। बट मुझे लगता है कि मैं चलो स्टार्टिंग में कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा इजी रहा होगा। करेक्ट। बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अनकन्वेंशनल पाथ ले रहे हैं, कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल यू योरसेल्फ एज वेल। करेक्ट। सो आपका क्या रहा सर, आपकी क्या जर्नी रही? सर मैं एक्चुअली हूँ मैकेनिकल बैकग्राउंड से, तो मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही मैकेनिकल से है।
देन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट तब भी मैंने मैकेनिकल में दिया था और मेरी परसेंटाइल थी 98। तो आई वाज होपिंग कि कहीं ना कहीं मुझे इसी फील्ड में स्विच करना है आके, आई मीन इसी फील्ड में कंटिन्यू करना है। बट सर ग्रेजुअली क्या देखा कि जैसे कोर ब्रांचेस का जो सिग्निफिकेंस है ना सर वहाँ पर, और इनका जो एसेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा था इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। तो वहाँ पर एक क्या सर सेकंड थॉट मुझे लेना पड़ा कि यार शुड आई कंटिन्यू हियर और शुड आई स्विच टू सम अदर फील्ड। तो उस टाइम पे सर जब मैं पीएचडी मैंने एनरोल किया तो तब मैंने देखा था कि एक मशीन लर्निंग जैसा एक सब्जेक्ट है या एक बस एक ट्रेंड सा चला आ रहा था। तो व्हाट आई डिड वाज कि इन माई पीएचडी मैंने उस मशीन लर्निंग को एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट कर दिया। जैसे मेरा काम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे है, आई होप शायद आपने सर 3D प्रिंटिंग वर्ड सुना होगा, तो मेरा काम मेजरली उसी पे है। बट उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए आई यूज मशीन लर्निंग इन दिस। तो जहाँ पर मैंने लीनियर रिग्रेशन पे भी काम किया है, न्यूरल नेटवर्किंग पे भी काम किया है, रैंडम फॉरेस्ट, मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे एल्गोरिथम्स यूज़ किए हैं और मेरे काफ़ी सारे पब्लिकेशंस भी हैं इसमें, और कुछ अभी अंडर रिव्यू भी है, कुछ पाइपलाइन में भी है। तो अगर आप सर मेरा नाम टाइप करेंगे ना पार्थ पटपटिया, तो यू विल गेट टू सी माय पब्लिकेशंस जहाँ पर मैंने एमएल को इसमें यूज़ किया है। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर स्विचिंग टू दिस डेटा साइंस और दिस मशीन लर्निंग फील्ड आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एज आई वाज देयर इन द मैकेनिकल। क्योंकि इस टाइम पे सर मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर एबल टू अर्न हाई, मतलब जब आपकी एज अगर आपने अर्न कर लिया तो कर लिया, बट एट द एज जब निकल जाएगा तो एक सैचुरेशन पॉइंट सभी का आता है सर। तो वो वहाँ पर सर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आई स्विच्ड माई फील्ड, हालांकि मेरा था मैकेनिकल और बैचलर्स इन मैकेनिकल, बट येस आई एम हैप्पी कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी डेटा साइंस को यूज़ किया एंड इन पीएचडी ऑल्सो आई हैव यूज्ड मशीन लर्निंग अलॉट एंड इन माय पब्लिकेशंस। तो जर्नी सर मेरे लिए अच्छी थी, इट वाज गुड। काफ़ी चैलेंजेस आए जब स्टार्ट किया, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। और उसके बाद बस ग्रेजुअली आई स्टार्टेड विद द पेस, धीरे धीरे करते गए, चीज़ें समझ में आई और देन स्टार्टेड विद प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल्स। तो इस तरीके से सर मेरा स्टार्ट था। बट ये सर आपकी और मेरी जर्नी में एक चीज़ कॉमन है जो मुझे लगता है, दैट इज़ एआई। आपने भी एआई को तो यूज़ किया है सर, और मैं भी यूज़ कर ही रहा हूँ इसको, एआई को। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्ड एआई मीन्स। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, करेक्ट, जेन एआई, डेटा साइंस, ये कुछ है ऐसी टर्मिनोलॉजी जिनको लोग ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इवन कंपनीज भी हायर एमएल इंजीनियर कर रहे हैं, लिखा डेटा एनालिस्ट हुआ है, डेटा साइंटिस्ट हुआ है। डेटा एनालिस्ट से भी डेटा साइंस की चीज़ों की एक्सपेक्टेशन होती है। पर ये जो क्लियर का डिफरेंस आपको एमएनसीज में दिखता है, जहाँ पे इनफ लोग हैं करेक्ट स्पेसिफिक काम करने के लिए, स्टार्टअप्स में डिफरेंस नहीं दिखता है। सो एआई का सीधा सा फंडा होता है कि जैसे वी एज अ ह्यूमन वी कॉल आवरसेल्फ इंटेलिजेंट, कि हम इंटेलिजेंट उस बेस पे कहते हैं कि अगर मैं मैथ्स में इंटेलिजेंट हूँ तो मैथ्स के सवाल मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा सवाल दिया जाए जो मैंने पहले नहीं किया तो मैं जैसे तैसे करके उसको कर लूँ। दिस इज हाउ वी कॉल समवन इंटेलिजेंट, करेक्ट। और ह्यूमन इंटेलिजेंस को अभी तक सबसे टॉप पे रखा गया था बिकॉज दिस इज हाउ वी इवॉल्व, करेक्ट, बेटर देन ऑल द अदर बीइंग्स। तो इंटेलिजेंस का सीधा फंडा होता है टेकिंग करेक्ट डिसीजंस, है ना। इट्स नॉट अबाउट टेकिंग डिसीजंस, टेकिंग करेक्ट डिसीजंस। डिसीजन तो ठीक है सभी लोग लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम करते क्या, हम वो इंटेलिजेंस को ममिक करते हैं कंप्यूटर्स में बाय राइटिंग सम एल्गोरिथम्स, करेक्ट, ताकि वो कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट डिसीजन ले सके। तो एआई इन अ फंडा यही है, एल्गोरिथम्स बनाना। अब एल्गोरिथम रिकमेंडेशन सिस्टम भी है जो आपको नेटफ्लिक्स पे मूवी रिकमेंड करता है। अमेजोन के रिकमेंडेशन सिस्टम भी है जो आपको बताता है अच्छा आपने ये खरीद लिया आप ये भी खरीद सकते हो। ब्लिंकिट में भी यूज़ करते हैं, अच्छा आपने ब्रेड खरीदा तो बटर तो आपको लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब चीज़ें चलती आई हैं। और एआई ही एलएलएम मॉडल्स भी हैं, चैट जीपीटी भी, यहाँ पे जहाँ पे कोई सवाल किया जा रहा है वो आपको आंसर दे रहा है। एंड इंटेलिजेंस अभी तक इसमें दिक्कत ये थी, बहुत लोगों का ये मानना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस को कभी मीट नहीं कर पाएगा, करेक्ट। और यूजुअली वर्ड जो दिया जाता था उसे दिया जाता कॉन्शियसनेस नहीं है उनमें। अब एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस होती क्या है ये डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। बट अभी हमने कुछ एक ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जहाँ पे लगता है कि जैसे हम सीख पा रहे हैं, एल्गोरिथम्स भी शायद वैसे ही सीख रही हैं और हमसे बेटर काम कर पा रही हैं। वो फ्यूचर देख पा रही हैं काफ़ी हद तक, जैसे हम देख पाते हैं। जैसे हम कैसे सीखते हैं, हमने 4 चीज़ें यहाँ से पढ़ी, 4 चीज़ें यहाँ से पढ़ी, एंड एट द एंड हम अपना एक न्यू डिसीजन बनाते हैं कि हाँ दिस इज हाउ इट वर्क्स। और एल्गोरिथम भी डेटा से ही सीख रही हैं। अभी जो नई डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स आई, अगर वो भी डेटा से ही सीख रही हैं, सो
हम कैसे कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास नहीं कर नहीं कर पाए। और चैट जीपीटी 4 जब आया है, तब से डिस्टिंक्शन बहुत ही अलग हो गई। करेक्ट। और अभी अगर आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एआई एजेंट्स आ गए, एआई एप्लीकेशंस आ गए जहाँ पे वो ऐसी इमेजेस जनरेट कर पा रहा है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। और वी एज अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि असली है नहीं। ये चीज़ 2018-19 से होती आ रही है जब उन्होंने एनवीडिया ने जेन एआई मॉडल्स बनाए थे दैट कैन जनरेट फेसेस, बट दे आर स्पेसिफिक मॉडल, वो सिर्फ फेस ही जनरेट कर पाएंगे। करेक्ट। पर वो भी इतने रियलिस्टिक थे कि एक ह्यूमन के लिए डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए भी दे थॉट कि एक एआई एल्गोरिथम बनाते हैं जो डिस्टिंग्विश कर पाए। सो ये एक ओवरऑल जर्नी रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 1940s इस पे काम चल रहा है। सर ये करेक्ट, आप सही कह रहे हैं सर, ये वर्ड नया नहीं है सर, एआई वर्ड बहुत पुराना है, बट ट्रेंड इसका अभी स्टार्ट हुआ है। आप देखो कुछ 4-5 साल 6 साल Exactly. तब से ये एआई एकदम ट्रेंडिंग हो गया है। बट अगर आप जैसे पहले के पेपर्स देखें सर, तो मतलब 1940s 45 46 में भी पेपर आते थे, ऐसा नहीं था सर। और ये वर्ड बहुत पुराना है। तो बट ये कि सर इसको अब रिकॉग्निशन इतनी मिल गई है, और आई थिंक सर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम लोग कहीं ना कहीं इससे घिरे ही हुए हैं सर। जैसे अगर हम व्हाट्सएप पे भी टाइप करते हैं तो ऑब्वियसली एक नीचे वो कीबोर्ड में एक प्रेडिक्शन उसका आता है, दैट इज व्हाट इज एआई। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पहले से आ रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं। करेक्ट। यूट्यूब पे सर आप 3-4 बार कुछ एक मूवी या कुछ एक जनर का आप टाइप मतलब सर्च कर लो, 3-4 दिन बाद आपको वही शो करेगा सारे। इवन अमेजोन पे एक एपरल सर्च कर लो, सिमिलैरिटी एपरल, वो आपको शो करेगा ही करेगा। तो दैट इज नथिंग बट एआई। वहाँ उसका स्पेसिफिक आ जाता है कि केएनएन एल्गोरिथम लगा दी उसने पीछे, अब वो चीज़ें सारी सॉल्व हो रही हैं। तो ये तो है सर कि एआई ट्रेंड में अभी आया, बट था बहुत पहले से ही। और ट्रेंड में आने के सर मुझे रीज़न लगता है, और बहुत सारे लोगों को और भी लगता है, क्योंकि मेरी जम्पशन भी उन्हीं के थॉट से बनी, कि पहले एआई एल्गोरिथम बहुत ही स्पेसिफिक थे। पहले हमारे पास में उतना कंपटीशन नहीं था। करेक्ट। अभी हमारे पास में जीपीयूज है। पहले इनफ डेटा नहीं था। करेक्ट। अब डेटा है। करेक्ट सर। तो अभी, और इंटरनेट का एक्सेस, तो अभी सब चीज़ें मिल गई हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट डेवलपमेंट कि बहुत सारी लाइब्रेरीज आ गई जिसके लिए एंट्री बैरियर जो पहले बहुत डिफिकल्ट था, अब बहुत ईजी हो गया। अब कोई नॉन टेक का बंदा 2-3 दिन लगा के, सिर्फ 2-3 दिन लगा के एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जेन एआई की। करेक्ट। पाइथन से। करेक्ट। अब नॉट सेइंग दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ गोइंग अहेड, बट लोग बना सकते हैं। एंट्री बैरियर अब नहीं रहा है। तो ये जब तीनों चारों चीज़ें साथ आई है ना, कि हमारे पास में इनफ डेटा भी है, दुनिया जहान का डेटा हमारे पास में, चाहे जीपीटी इज ट्रेन्ड एंड इवन वेरीफाइड डेटा। एग्जैक्टली। और जीपीयूज अब हमारे पास में इतने कॉम्पिटिशनली की कर सकते हैं। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी की ट्रेनिंग ले लो, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज जो सिर्फ बस पैरामीटर ढूंढ रहे हैं। तो ये सुनने में एक बार फनी लगता है कि कंपनीज आर स्पेंडिंग लाइक $100 million जस्ट टू फाइंडिंग द बेस्ट वेट्स एंड बाइसेस, दैट्स इट। करेक्ट। एट द एंड एल्गोरिथम सेम ही है। तो ये जब सब चीज़ें एक कॉम्बिनेशन में आई, तब कुछ ऐसा हुआ जो मैजिकल था। इससे पहले अगर मैं देखूं तो कंपनीज की एल्गोरिथम बहुत स्पेसिफिक थी। एक एल्गोरिथम जो आपको रेकमेंड कर पा रही है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी स्टॉक का प्राइस। एक जो ट्वीट का सेंटिमेंट बता पा रही है वो क्लासिफाई नहीं कर पाएगी। एक जो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर पा रही है वो कुछ और नहीं कर पाएगी। अभी वी हैव जनरल पर्पस एल्गोरिथम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक बार आई थी, अब इलेक्ट्रिसिटी आई तो उसके बाद में सारे ही फील्ड्स में वो जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इससे पहले स्टीम इंजन थे जैसे। करेक्ट। तो उसके बाद कंप्यूटर्स आए। अब एआई इज काइंड ऑफ द सेम थिंग। जो इज इट अ बून और अ शैम फॉर द ह्यूमैनिटी? मतलब कंप्यूटर्स आए थे तो ऐसा बोला गया था कि अब जो है शायद जॉब्स कम हो जाएंगी, बट एक्चुअली में हुआ क्या सर, जिसको कंप्यूटर आता था उसकी जॉब कहीं नहीं गई, बट जो कंप्यूटर नहीं सीख पाया, ही वाज द वन हु सर्वाइव्ड अ लॉट। तो आपको सर क्या लगता है कि एआई के साथ भी ऐसा ही होगा क्या? मुझे ऐसा लगता है, एक डार्विन का एक कोट है, इट्स नॉट द fittest who will survive, it's not the most intelligent one, it's the one who can adapt to the changes. So अगर most intelligent की बात करूँ, उनसे पहले नियंदरथल्स और बहुत सारे रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करूँ, we have a lot of other animals. अगर फास्टेस्ट की बात करूँ, कुछ और थे। हम इस जगह तब पहुँच पाए हैं क्योंकि हम चेंज करते हैं। So अभी एआई चल रहा है, हो सकता है आगे जाके कुछ और आ जाए, आगे जाके कुछ और आ जाए। तो मुझे लगता है फ्यूचर इज समथिंग कि अगर आपके पास में एक ऐसी स्किल सेट है एज ए ह्यूमन बीइंग कि आप किसी भी चीज़ को सीख पाओ, अनलर्न कर पाओ, दैट्स द बेस्ट स्किल सेट दैट यू कैन हैव। अभी किसी एक चीज़ को लेके पकड़ना ही नहीं चाहिए। करेक्ट। कि मुझे यही करना है, मुझे वहीं करना है। अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, हर कोई उसे पढ़ रहा है, अगर आप उसे नहीं पढ़ रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, अनडाउटली पीछे रह जाओगे। करेक्ट। ओके। अनटिल यू आर डूइंग अ वेरी क्रिएटिव वर्क, कि ठीक है मेरा हाथ का काम है, नक्काशी का काम है, पर वो बहुत ही कम लोग हैं जो उस लेवल पे, अब जैसे पेंटर्स हैं, ओके,
पर वो भी काफ़ी हद तक मिमिक हो गया है, डिजिटल NFTs आए थे। तो एट द एंड यू नीड टू वेरी स्पेसिफिक कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। एंड एक स्किल सेट आपके अगर अंदर कोई होनी चाहिए, वो चाहिए कि कीप चेंजिंग योरसेल्फ एज पर द अडैप्ट टू ऑल दीज चेंजेस। एग्जैक्टली कि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह ही जाओगे। एंड यूजुअली ये क्वेश्चन हमारे पास में फ्रीक्वेंटली आता है, आपके पास भी आता होगा कि स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर मैं क्या पढूं, क्या टेक्नोलॉजी पढूं। करेक्ट। तो यूजुअली आप क्या आंसर करते हैं सर इसका? सर टेक्नोलॉजी तो आप ये लगा लीजिए सर, एवरी ईयर ऐसी चीज़ आ जाती है कि जो आपने पहले कभी करी नहीं होगी। अब आप कॉर्पोरेट में भी देखें सर, तो हर साल कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म चेंज ही हो रहा है। जैसे फ्लास्क यूज़ करते थे काफ़ी टाइम, अभी भी कर रहे हैं काफ़ी सो, बट अब फ्लास्क को भी निकाल के और भी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जहाँ पर आपको जो है इंटीग्रेट अगर करनी है कोई चीज़, तो वो फ्लास्क की जगह और बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है। तो ये तो है सर कि आपको टेक्नोलॉजीज डे बाई डे आपको अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी थी, जैसे कि AI एजेंट आजकल बहुत ट्रेंडी वर्ड है। एग्जैक्टली व्हाट दिस AI एजेंट इज? AI एजेंट का सीधा सा मतलब, इसका थोड़ा मैं लॉन्ग पाथ लूँगा एक्सप्लेन करने में। पहले क्या एल्गोरिथम्स होती थी ना, NLP की अगर एल्गोरिथम बनाओ, ये बहुत पहले से चल रहा है कि जैसे मेल पे भी वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, बट अभी तक हमारे पास कोई ऐसी एल्गोरिथम नहीं थी जो जिससे मैं क्वेश्चन आंसर कर सकूँ किसी भी टॉपिक पे। वी हैव चैटबॉट्स, जैसे डोमिनोज के चैटबॉट हैं, वो बस आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे, उतनी नॉलेज है उनमें। इसके अलावा अगर मैं पूछूंगा, दे आर नॉट गुड एट इट। अभी जो LLM मॉडल्स है, जिन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता था, पहले इन्हें लैंग्वेज मॉडल कहा जाता था। ओके, लैंग्वेज मॉडलिंग मीन्स जिसे लैंग्वेज का पता हो, टेक्स्ट का पता हो, सवाल जवाब करने आते हो। पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब आए, इनका बस बेसिक डिफरेंस ये था कि ये दुनिया जहान के डेटा पे ट्रेन है, तो इन्हें हम किसी भी टाइप का सवाल पूछ सकते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है, वो हम डेफिनेटली इट्स टोटली अ डिफरेंट पॉडकास्ट जिसमें हम ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। बट जब ये मॉडल्स आए, ये जनरल पर्पस हो गए हैं कि इनसे हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, बैकएंड में एक मॉडल चलता है और इसके ऊपर एप्लीकेशन बना दी जाता है। फॉर एग्जांपल, ChatGPT इज एन एप्लीकेशन, करेक्ट, जिसके बैकएंड में चल रहे हैं कुछ एक LLM मॉडल्स। जैसे GPT-3 है, 3.5 है, 4 है, ऐसे तो लामा है। रिफाइंड होते मतलब वी आर प्रोग्रेसिंग टू नियर एक्यूरेसी। एग्जैक्टली। तो ये कुछ एक ऐसे मॉडल्स आए हैं अभी हमारे पास, जिनसे मैं किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकता हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ के बारे में पूछ सकता हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, और वो आपको आंसर करेगा। और अगर मैं उसे कहूँगा आंसर इट एज अ 10 ईयर ओल्ड, वो 10 ईयर ओल्ड करेगा। करेक्ट। अगर मैं उसे कहूँगा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, वो और ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। नाउ एजेंट्स का सीधा सा फंडा है। इमेजिन कि ChatGPT को मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस फ्राइडे एक ट्रिप पे निकलना है। आई एम लिविंग इन दिल्ली, मेरा ऑफिस 5 बजे खत्म होगा, मुझे ट्रिप पे निकलना मुंबई और 5 डेज। तो मेरी एक आइटनरी बना दो, दिस इज माई बजट, मैं अपने 3 दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, ये उनका एज है एंड आई वांट टू मेक इट कैजुअल, सो उस टाइप का मेरा आइटनरी बना दो, और इस दिन मुझे वापस आना है। मैंने उसे डेट्स नहीं दी, मैंने बताया इस फ्राइडे। सो you can try it by yourself as well and you can see in the presentation going background कि जो भी चल रहा है, तो वो आपको आंसर प्रिंट करके देगा कि हाँ दिस इज द आइटम, इस हिसाब से जा सकते हो, आप इतनी तारीख को निकल रहे हो, सो आपका बजट है तो उस हिसाब से ये होटल आप ले सकते हो, ये सब चीज़ें। करेक्ट। बट इनमें दिक्कत क्या है कि ये एग्जैक्ट बजट नहीं है। हाँ, वो एक रफ एस्टिमेशन उसने दे दिया, टेंटेटिव एक बजट है वो। तो इट वुड बी ग्रेट कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल गोवा बीबो या मेक माई ट्रिप के किसी API को कॉल करे और मुझे एग्जैक्ट प्राइजेस बता दे कि 4 फ्लाइट्स जा रही हैं इस समय पे, आप कौन से बुक करना चाहोगे, ये एग्जैक्ट प्राइजेस हैं। ओके, और उसके बाद में वहाँ पहुँचोगे, आपको अगर कैब बुक करनी है, कैब के ये प्राइजेस पड़ेंगे फ्रॉम दिस टू दिस होटल, और ये आपके होटल्स हैं, रियल टाइम में उनके प्राइस बता दें। नॉट ओनली दैट कि होटल के अंदर अगर आपको ये फैसिलिटीज़ हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आप अगले दिन यहाँ पे जाओगे इस जगह पे, तो इस जगह पे अगर आपको बीच पे जा रहे हो तो यू कैन बुक अ राइड, ये पैकेज है। अगर आप इस जगह पे इस फोर्ट पे जा रहे हो तो ये इसकी एंट्री टिकट है, वो भी टिकट भी बुक। बहुत रिफाइंड ट्रिप, इट्स अ वेरी रिफाइंड ट्रिप। जो तो वो ये मॉडल तब कर पाएंगे जब इनके पास में कम्युनिकेशन का एक्सेस हो टू डिफरेंट APIs। ओके, एंड इट वुड बी ग्रेट अगर ये चीज़ हो पाए। एजेंट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। ओके, NLP or basically AI models are the one, or language models are basically the one that can give you basic answers. But if we can add some extra layers into it, giving some extra permission, it can communicate as well with the different web pages also. Yes. So basically मैं इसे rough easy language में कह सकता हूँ, LLMs on steroids are AI agents. Okay. So this is what AI agent is, and there are a lot of companies
स्विचिंग और बेसिकली पीपल लर्निंग। Correct, sir. और इसका एक रीज़न ये भी है कि इसकी डेवलपमेंट बहुत ईजी हो गई है। वी हैव लाइब्रेरीज लाइक लैंगचेन। लैंगचेन इज़ अ लाइब्रेरी जो आपको एजेंट बनाना सिखा देगी बहुत ही प्रॉब्ली 15-20 लाइन ऑफ कोड में, दैट्स इट। अब इस वजह से देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग इनटू इट, क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है कोई। मुझे बेसिक पाइथन आती है, आई कैन डिग डीपर इनटू इट। पर अगर आप यहाँ पे असली में पहुंचना चाहते हो तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू आर टेकिंग द लॉन्ग पाथ। आपको पूरी जर्नी पता होगी। करेक्ट। टॉकिंग अबाउट जर्नी, so I would like to know from you, sir, what's the journey that student should face? Student को क्या सीखना चाहिए starting from basics to, for example, you want to lead to LLMs or AI agents? सर व्हाट आई थिंक इज कि अगर लाइब्रेरी लगा के मान लीजिए अगर उसने डीप लर्निंग CNN या रिग्रेशन मॉडल बना भी लिया तो ही वोंट बी गेटिंग द फंडामेंटल्स हाउ अ रिग्रेशन मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड। अगर CNN की लाइब्रेरी लगा के कैरास टेंसरफ्लो लगा के मान लीजिए अगर वो बना भी ले रहा है तो आई डोंट थिंक सर कि स्टूडेंट को वो फंडामेंटल पता चलेगा कि हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ CNN इज बेस्ड। अब मान लीजिए रिग्रेशन में आपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लगा लिया, यू कैलकुलेटेड R² स्कोर, यू कैलकुलेटेड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एडजस्टेड R², बट उनका मतलब क्या होता है जब तक वो नहीं पता चलेगा एंड व्हाट एग्जैक्टली द स्टैटिस्टिक्स इज बिहाइंड देम, किस फॉर्मूले से वो निकाला गया है एंड व्हाट द सिग्निफिकेंस इज आई मीन ऑफ दोज पैरामीटर्स, तब तक वो लाइब्रेरीज लगा के इज आई डोंट थिंक कि इतना फ्रूटफुल है स्टूडेंट के लिए, जो कि आजकल स्टूडेंट उसके पीछे भाग रहा है। ही जस्ट यूजेस द लाइब्रेरी, गेट द रिजल्ट्स, मॉडल आया गिट पे उन्होंने अपलोड किया एंड ही आई मीन स्टार्टेड विद द इंटरव्यूज, बट वो ये कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल लैक कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी सर ही शुड स्टार्ट विद द फंडामेंटल ऑफ द मशीन लर्निंग और ऑफ द AI। मतलब AI तो बहुत जैसे ब्रॉड हो गया, मान लीजिए NLP की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, तो वो फंडामेंटल से स्टार्ट करें वेयर द स्टैटिस्टिक्स पार्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। देन उसके बाद देन ही शुड स्विच टू द प्रोग्रामिंग पार्ट, वहाँ पर लाइब्रेरी का यूज करके उन सारे को यूज करके एंड देन ही कैन आई मीन एक्सट्रैक्ट कि व्हाट ऑल थिंग्स एग्जैक्टली ही इज गेनिंग आउट ऑफ इट। और उसके बाद आई थिंक वो चीज़ वहाँ पर उसे क्लियर हो जाएगी कि और क्लियर डिस्टिंक्शन भी रहेगा कि ये मैंने जब पेन कॉपी से किया तो मुझे ये मिला एंड एग्जैक्टली दैट इज बीइंग रेप्लिकेटेड व्हाइल आई एम यूजिंग द लाइब्रेरी। तो आई थिंक दिस शुड बी द रोड मैप फॉर द स्टूडेंट हु इज स्टार्टिंग हिज जर्नी इन दिस AI डोमेन। और सर आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि AI में देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे ML इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। अच्छा सर एक ये भी बहुत कंफ्यूजन है कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग विच डिफरेंशिएट्स दीज जॉब प्रोफाइल्स। जैसे अगर मैं बात करूँ डेटा इंजीनियर, एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, आप बता सकते हैं सर? यूजुअली ये आंसर करने से पहले मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहूँगा, उसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करने के लिए कि अगर मैं बात करूँ वही लाइब्रेरीज की, तो इट्स सेम लाइक कि अगर एक गाड़ी है, ओके, अगर आपको गाड़ी को और फास्ट करना है और आपको उसका बस स्ट्रक्चर का ही आइडिया, आपको पता है कि यही इंजन मुझे यूज़ करना है, तो आप उस गाड़ी को एरोडायनामिक्स थोड़े बहुत चेंज कर लोगे, वेट कम कर दोगे, इट विल गो फास्टर। करेक्ट। बट अगर आपको उसे और फास्ट करना है, आपको इंजन का पता होना चाहिए उसके। ओके। और बेसिकली ये जो आपने डिस्टिंक्शन बताई, एग्जैक्टली इंजन का पता होना चाहिए। करेक्ट। फंडामेंटल्स जो है, अब एट द एंड इट वुड बी रियली सिंपल टू से, बट अगर मैं बात करूँ डीप लर्निंग, NLP, जो भी बड़ी एल्गोरिथम्स है, इनका फंडामेंटल अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ, दैट्स y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। करेक्ट। दैट्स इट। यही एल्गोरिथम बहुत ही बड़े लेवल पे चल रही है, यहाँ बेसिक लीनियर रिग्रेशन में भी, वहाँ पे भी, और सभी एल्गोरिथम्स यही चल रही है। सो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अंडर द हुड क्या चल रहा है, क्योंकि एट द एंड प्रोजेक्ट तो आप बना लोगे, क्योंकि कंपनीज में जाने के बाद में वो आपको नहीं कहेंगे लीनियर रिग्रेशन लिख के दिखाओ, वहाँ पे आपको काम ही करना है। पर एल्गोरिथम्स को और ज्यादा रिफाइन कैसे करना, तो आप तब कर पाओगे जब आपको अंडर द हुड चीजें पता हो, फंडामेंटल्स पता। एंड टॉकिंग अबाउट ये कुछ एक और चीजें अगर मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँ, सो आई थिंक स्टूडेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम पाइथन। ओके। पाइथन इज द गो टू लैंग्वेज फॉर दिस। तो उन्हें एक कोर पाइथन से शुरू कीजिए, आपके पाइथन के फंडामेंटल्स क्लियर हो, which includes loops, which include if else condition, which includes strings के operations, which includes data structure, specifically list and dictionary. List is something that's two dimensional, जो आपको SQL based databases बहुत अच्छे से समझा देगा। JSON format dictionaries are kind of the same, unstructured data पे आपको hands on हो जाएगा। So go for core Python, then go for data analytics. Correct. Basic कि data handle कैसे किया जाएगा, clean कैसे करना, process कैसे किया जाएगा। Once that part is, and go for different kind of data set, go for tabular one, go for JSON based one, go for text ones, and जब एक बार ये clear हो जाता है आपका data analytics, then you should jump on machine learning. Okay. और जब मैं ये topic बता रहा हूँ, you should also discuss about the maths of it. Correct. जब आप data analytics कर रहे हो, statistical analysis कर रहे हो, उसके पीछे maths क्या है? Correct. Then jump on machine learning. कि क्या है domains में, AI, ML, DL, ये सब चीजें अलग अलग क्यों है?
अगर एक ही हैं, अगर भाई एक ही क्यों नहीं है अगर इंटरचेंजेबली यूज करना है तो। करेक्ट। सो गो फॉर दीज डिस्टिंक्शन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, और अगर इंटरव्यू में आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप इमेजिन करो कॉन्फिडेंस कहाँ होगा आपका। करेक्ट सर। कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने इतना बेसिक सोचा ही नहीं। और अभी भी आप भी इंटरव्यूज लेते होगा, मैं भी लेता हूँ, और मैंने भी ये सुना है कि लोग मोस्टली बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, क्योंकि आप करके आ जाते हो एनएलपी और वो सब चीज़ें, जब लीनियर रिग्रेशन पे क्वेश्चन आता है तो then they're आप like कहीं ना यार, कहीं की आंसर नहीं कर पाते क्योंकि आपको बेसिक्स वहाँ पर क्योंकि नहीं आपको लगता है कि शायद ये हैवी टर्म्स हैं, ये शायद मुझे बचा लेगी, करेक्ट करेक्ट, पर यूजुअली जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं होता। करेक्ट। सो गो फॉर मशीन लर्निंग, फिर मशीन लर्निंग के बेसिक्स पे जाओ, मैथ्स जहाँ जहाँ मैथ्स आते हैं उनको एक बार करो, क्योंकि एट द एंड आपको सब एल्गोरिथम स्क्रैच से ही जरूरी नहीं है। करेक्ट। पर आपको आप एक दो एल्गोरिथम स्क्रैच से करोगे, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं एल्गोरिथम खुद से बना सकता हूँ, आप उसे फाइन ट्यून उस हिसाब से कर सकते हैं। देन गो फॉर सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स, देन सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को एक बार ज्यादा अगर ना, क्योंकि आई थिंक वो रोबोटिक्स ट्रेनिंग, रोबोट्स ट्रेन जब करते हैं या उस तरफ आई थिंक ज्यादा इंक्लाइंड है रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग। दे आर बेसिकली सेल्फ प्लेइंग काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर तो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड आर द मेजर टू की प्लेयर्स, जो कि एक स्टूडेंट को एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए, और उसकी नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स। एग्जैक्टली। मोस्टली जो चीजें कवर हो सकती हैं वो सुपरवाइज अनसुपरवाइज में हो जाएंगी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज वेरी स्पेसिफिक। करेक्ट। थिंक हाँ ठीक है, गेम प्लेइंग में हो गया। अभी ये अगेन एक डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि डीप सी कार1 इज यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग, बट ठीक है, दे हैव डिस्कस अबाउट अ डिफरेंट अप्रोच कि अच्छा जो हम अभी पैसे लगा रहे हैं कि आर्किटेक्चर को और बड़ा कर दो, और डेटा दे दो, और पैसा लगाते हैं तो मॉडल बेटर एक्यूरेसी देगा। दे थॉट कि अच्छा लेट्स नॉट गो दैट वे, हम प्लेन की जगह रॉकेट भी बना सकते हैं, करेक्ट, which is having a different engine altogether. So this is also a different way. So machine learning, then dig deeper into deep learning algorithms, fundamentals, then deep learning algorithm basically neural networks. इसको अगर आप text algorithm पे apply करोगे, that's NLP. इसको अगर आप vision based algorithm पे apply करोगे, that's computer vision. और NLP को ही अगर मैं आगे बढ़ाता जाऊँ, that's LLMs, language models, large language models, and then we have generative AI. Gen AI. कंप्यूटर विजन में भी हमारे पास में जनरेटिव AI है। उन्हें LLMs नहीं बोला जाता है, दे आर डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल्स दैट कैन जनरेट इमेजेस, क्योंकि टेक्स्ट NLP पे काम कर रहा है, तो इमेजेस कैसे बनेंगी, टेक्स्ट से इमेज कैसे बनना है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ NLP प्लस विजन। सो वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। क्लिप इज वन ऑफ देम, व्हिच डाली हैव आल्सो यूज्ड ChatGPT में उन्होंने, बट दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल गो। अब ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, पर अगर आप इस पास से जाओगे सो आपकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कुछ ऐसे टॉपिक नहीं निकलेंगे। अब इसमें भी कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे अभी बात करते हुए निकल के आ रहे थे, लाइक एक्सप्लेनेबल एआई इज वन ऑफ देम, कि जो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया, सो यू कैन ऐड। सर एक बस चीज़ जैसे मुझे लगी, मैंने आपसे बात भी करी थी, एक्सप्लेनेबल एआई आई थिंक आजकल बहुत ट्रेंडी है। और एक एक्चुअली सर देखिए, जो मशीन लर्निंग या जो एल्गो जो मॉडल चलता है, इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स मॉडल। हमको पता ही नहीं चलता कि अंदर उस एल्गोरिथम में चल क्या रहा है। जैसे न्यूरल नेटवर्क है, इट इज़ वन ऑफ अ ब्लैक बॉक्स मॉडल। आपको आउटपुट तो देगा, बट अंदर किस हिसाब से वो वेट उसने अपडेट किया या अंदर उसकी क्या फंक्शनिंग है, दैट इजंट आई मीन मच क्लियर टू यू, या इतना हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आजकल एक और सर नया इसमें एक्सप्लेनेबल एआई करके टर्म आया है, विच कैन ऑल्सो गिव यू कि हाउ आई मीन दीज वेट्स आर बीइंग अपडेटेड, या अंदर इस एल्गोरिथम के चल क्या रहा है। तो दैट इज मेजरली एक्सप्लेनेबल एआई, और उस पर काफ़ी अब काम चल भी रहा है। आई मीन अ लॉट ऑफ रिसर्च इज बीइंग डन ऑन दिस, कि अगर हम इसको एक ब्लैक बॉक्स मॉडल को थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट कर दें, एंड इफ़ वी कुड सी कि ये अंदर इसमें जो भी वेट्स अपडेट हुए या कौन कौन से इनपुट्स को किस तरीके से यूज़ किया, कहाँ पर यूज़ हुए, तो दैट इज मेजरली एसोसिएटेड विद एक्सप्लेनेबल एआई। ओके, सो ब्लैक बॉक्स बेसिकली मींस कि इनपुट हम दे रहे हैं, आउटपुट हमारे पास में आ रहा है। करेक्ट। क्यों आया है हमें पास, हमें कुछ नहीं। बट टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल वी ऑल्सो हैव सम इजी लर्निंग एल्गोरिथम, फॉर एग्जांपल KNN है, डिसीजन ट्री है, वहाँ पे हमें पता होता है कि आउटपुट क्यों आया। करेक्ट। क्योंकि डिसीजन ट्री में पता होता है कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा थी, इससे कम थी, इस वजह से आया। बट डीप लर्निंग आर लाइक ब्लैक बॉक्स मॉडल, दिस इज व्हाट वी मीन टू से, राइट। सो इसको अगर हम एडअप करते जाएं, सो वी आर ट्राइंग टू ऐड सम टेक्निक्स जिससे हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना सकें, ये इनपुट इस हिसाब से आउटपुट दे रहा है, इस वजह से आउटपुट दे रहा है। तो सर लास्ट में बस मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस एआई डोमेन का व्हाट इज आई मीन द जॉब सिनेरियो इन कमिंग 5 years, व्हाट डू यू सी? ओके सर, अब ऐसे एग्जैक्टली कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस पोजीशन पे हैं, तो उस पोजीशन में अभी 2 साल पीछे जाऊँ तो ChatGPT आएगा, पूरी ह्यूमैनिटी को बेसिकली एक
अलग एंगल दे देगा, हमें नहीं आइडिया था। तो अभी हर रोज़ ऐसे कुछ नए मॉडल्स आ रहे हैं। सो ये हम ऐसी अनसर्टेनिटी पे हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली जॉब्स की बात करूँ तो अब जैसे जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी थी, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, स्टीम इंजन्स, कंप्यूटर्स, अगर आप इन्हें यूज़ करोगे आपका काम आसान होगा। करेक्ट, एंड AI इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट डज जनरल पर्पस। करेक्ट, कि आप जो भी यूज़ करोगे आप अपने उस काम को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हो। करेक्ट, आप जिस काम में आपको 1 घंटा लग रहा था, अभी सीरियसली 2-3 मिनट में करके दे देता है, करेक्ट, राइट? एंड ऑल ऑफ अस आर यूजिंग इट। और अभी स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि सर जॉब्स का क्या पर्सपेक्टिव है, कि ये तो हमारी जॉब खा लेगा। तो इसमें बिल्कुल वैसा ही है सर, जो मुझे लगता है कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एन डेटा एनालिस्ट, हाँ, डेटा एनालिस्ट, मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, दे विल बी लाइक कि सर ये तो कोड लिख के दे रहा है, ये तो ये कर दे रहा है। सो यूजुअली डेटा एनालिस्ट की एक पाइपलाइन अगर हम समझे तो डेटा एनालिस्ट की पाइपलाइन क्या होती है कि स्टार्टिंग विद एक प्रोजेक्ट होगा किसी के दिमाग में, वो आपके टीम में हो सकता है, किसी बाहर आउटसोर्स हो सकता है। तो वो एक क्लाइंट होगा जिसका एक प्रोजेक्ट होगा, आई वाज लाइक कि मुझे ये एजेंडा है मेरा, मुझे सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, ये एजेंडा है किसी और टीम का। ओके, आप एज ए डेटा एनालिस्ट उनसे कम्युनिकेट करोगे, you will find the KPIs, okay, और उस बेस पे will ask for the data। वो जब डेटा आता है जो that can fulfill that API, then we'll clean the data, analyze the data, remove the unnecessary data। और ये जब सब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद में आता है उसकी विजुअलाइजेशन। और जब वो बन जाता है ना, उसके बाद में यू नीड टू प्रेजेंट इट टू द शेयर होल्डर्स। और ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये इटरेटिव प्रोसेस है कि ये API चेंज होगी, आपने कुछ अलग से एनालाइज किया, यू गॉट टू नो कि कैन आई ऐड दिस वन। सो दिस एन इटरेटिव प्रोसेस। Analyzing the data, cleaning the data is one step of it। करेक्ट, क्या ChatGPT रिक्वायरमेंट पता कर देगा? राइट? अगर क्योंकि क्लाइंट जो है वो ChatGPT को थोड़ी पूछेगा। ओके, एंड एट द एंड अगर पता कर लिया उसके बाद में रिकरेंट डिस्कशंस है, वो ChatGPT नहीं कर पाएगा। प्रेजेंटेशन तो आपको खुद ही देनी पड़ेगी, राइट? यू नीड समवन कि जो ChatGPT को यूज कर ले, बट काम तो आप ही को करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो एज असिस्टेंट काम कर सकता है। कि जो आपको कोड लिख के देना आप 1 घंटे में कर रहे हो, आपको हो सकता है 2-4 मिनट में करके दे दे। करेक्ट, करेक्ट। तो ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि वो आपको काम बेटर कर देगा आपका, पर रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट अभी तो नहीं। फ्यूचर का हमें भी नहीं आइडिया कि हो सकता है आगे जाके टीचिंग भी AI रिप्लेस हो जाए, बट एक ह्यूमन जो टच होता है इन अ प्रोजेक्ट इट्स ऑलवेज नीडेड। तो ये जो है ये अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि रिप्लेसेबल है। मतलब नियर फ्यूचर हो सकता है डेफिनेटली। वी आर कंपनीज दैट आर ट्रेनिंग द एजेंट्स इन सच वे, लाइक वी एट Geeks for Geeks as well are having our own chatbot, जो डायरेक्टली चैटबॉट से ही आप कनेक्ट कर सकते हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इट कैन आंसर। उससे वहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे 100 लोगों वर्कफोर्स की ज़रूरत थी, वहाँ पे अब हो सकता है वहाँ पे वर्कफोर्स कम हो जाए। तो इससे डिस्टिंक्शन आ सकती है कि जॉब लॉस होगा, बट एट द एंड इफ अ बिगर पिक्चर यू कैन सी, पर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और कंप्लीटली एक्वायर नहीं कर सकता, मतलब यू नीड एटलीस्ट सम वर्कफोर्स कि जो AI को यूज करके एंड दे कैन गिव द बेटर आउटपुट एंड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर किसी नॉन टेक के बंदे को मैं कह दूं कि आप डेटा एनालाइज कर दो, तो वो नहीं कर पाएगा। और अभी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि कंपनीज के पास में पर्सनल डेटा होता है जो एनालाइज किया जाता है, और अभी जो भी LLM मॉडल्स हैं किसी के सर्वर पे हैं, दे आर क्लोज मॉडल, दो द नेम इज ओपन AI, इट्स क्लोज। सो अब आप डेटा जो भी भेजोगे वो उनके सर्वर पे जाएगा। अब क्या श्योरिटी है कि दे आर नॉट सेविंग द डेटा? करेक्ट, हर कंपनी का डेटा ही तो की है। नाउ डेटा इज द की। सो अगर डेटा उनके सिस्टम पे जा रहा है, सो दिस इज समथिंग दैट्स आल्सो प्रॉब्लमेटिक। नाउ कंपनीज आर स्विचिंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, फॉर एग्जांपल दिस व्हाई DeepSeek R1 इज अ बिग हिट, क्योंकि इसे आप डाउनलोड करके अपने लोकल सिस्टम में कर सकते हैं। सो किसी सर्वर पे डिपेंडेंसी नहीं है उसकी। सो दिस इज समथिंग आई थिंक द फ्यूचर इज, कि आप इन चीज़ों को सीखो, मॉडल्स कैसे बने हैं, और अगर नहीं बने इनका आपको रफ आइडिया हो, दैट्स आल्सो फाइन, पर इनको फाइन ट्यून कैसे किया जाता है, कोर क्या है इनका। करेक्ट, अगर आपको वो चीज़ें पता है, सो देन यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव। और हर फील्ड में है, हर फील्ड में यू नीड टू नो हाउ AI कैन बी इंटीग्रेटेड। करेक्ट। एंड टॉकिंग अबाउट द salary point of view of a data analyst, of a data scientist, if you can give a मार्गदर्शन। करेक्ट सर, एक्चुअली जो 1990 से 2010 का अगर आप ग्राफ देखें तो स्लोप जो था इट इज स्टीप, बट जैसे ही 2010 का आप देखेंगे ना सर, तो वो ग्राफ एकदम शूट हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स।
सच एज AI, आई मीन ML इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, और वही ट्रेंड अभी भी है. हाँ, थोड़ा बहुत आई वुड से कि सर स्टैग्नेंट है, बट अभी भी वो जॉब्स अच्छी खासी हैं मार्केट में. तो इफ आई वुड से इफ द स्टूडेंट हैज आई मीन दोज स्किल्स, if he could acquire those skills जहाँ पर वो एज अ एनालिस्ट और एज अ इंजीनियर या एज अ साइंटिस्ट कर पाए, तो आई वुड से कि सर उसको 4-6 महीना अगर अपने आप में वो दे लेता है, तो आई थिंक ही कैन ईजिली गेट अ जॉब. हो सकता है स्टार्ट आपको कम से करना पड़े, बट आप 8-10 साल भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4-5 साल अगर आप घिस लेते हो ना, अगर आप मेहनत कर लेते हो, तो आई वुड से कि सर ईजिली डबल डिजिट में पहुँच सकता है, एंड विद अ वेरी रेप्यूटेड सैलरी फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी. तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से सर आई वुड से कि इट इज़ गुड. जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँगा कि अभी मार्केट में जॉब्स हैं, और जो एवरेज एक सर मैंने डेटा एक्वायर किया यहाँ पे लिंक्डइन से भी किया, एंड इवन अभी का जो ट्रेंडी जो डेटा है ना, अगर आप देखेंगे यहाँ पर द एवरेज सैलरी आफ्टर डिवोटिंग 8 to 10 years फॉर डेटा साइंटिस्ट इज अराउंड 1 crore 24 lakhs ओवरसीज. और इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है. अगर आप 10-12 साल दे दे एज अ डेटा साइंटिस्ट, 50 लाख 60 लाख तक आप इवन कर सकते हो. मतलब दिस 60 लाख इज द फिगर विच पीपल आर अर्निंग नाउअडेज. तो आई वुड से कि बहुत अच्छी फील्ड है, अभी ग्रोइंग है, एंड कुछ साल तक दिस वुड बी डोमिनेंट. आगे का पता नहीं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टैग्नेशन आ जाए, स्टैग्नेंट हो जाए, बट आई थिंक इफ अ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड टुवर्ड्स डेटा, और अगर उसको अच्छा लगता है, इफ ही इज इंटरेस्टेड कि क्लीन करना, प्रोसेस प्रेडिक्ट करना, तो आई थिंक दिस इज द फील्ड विच ही शुड ऑलवेज सीक फॉर. ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत सही है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए. करेक्ट. तो यूजुअली मेरे पास क्वेश्चन आता है सर डेटा साइंस करूँ या ना करूँ. मैं अगर नहीं तो आपके पास में ऑप्शन क्या है? करेक्ट. सो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड आंसर इज व्हाट्स योर इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट है तो बाकी फिर हम संभाल सकते हैं. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो एंथुसियाज्म लूज कर ही दोगे. एग्जैक्टली. और अगर आप इंटरेस्ट से कर रहे हो ना, इवन इफ आप, हो सकता है कि एक बार ना हुआ, 2 बार ना हुआ, 5 बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं. वी आर कीप ऑन अप्लाइंग फॉर द जॉब्स कि हमने 100 अप्लाई किए, पर यूजुअली अगर रेफरल से किसी की पोस्ट भर जा रही तो हम कुछ नहीं कर सकते. करेक्ट. ओके. बहुत सारे समय होते हैं कि जब ठीक है इंटरव्यू अवेलेबल नहीं है, आपने जब अप्लाई किया तब ठीक है, आप जब उनका कॉल बैक आया आप अवेलेबल नहीं हो, तो उसके बाद में कॉल बैक नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं. एंड आई थिंक सर दिस इज ऑल्सो फॉर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई सी भी ब्रांच से हो. आई थिंक डेटा साइंस या AI ऐसी फील्ड है जहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते हैं कि सर हम मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से AI में आ जाएंगे. तो आई थिंक आप अगर स्विच करना चाहो तो 4 to 6 months इज एनफ. एक बार आप करके तो देखो, ट्राई तो करके देखो. अगर वो मैथ स्टैट्स वाला पार्ट आपको समझ में आता है, अगर आप कर पा रहे हो, तो क्यों नहीं आ सकते. तो आई वुड से इंटरेस्ट ही एट द एंड. करेक्ट. अगर आ गया तो आप कर लोगे, इंटरेस्ट है तो आप कर लोगे. और जॉब्स भी मिल रहा है. ऐसा नहीं कि CSIT का बंदा है उसी को सिर्फ जॉब मिल रही है डेटा साइंस में, ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू आर अ पर्सन हु इज कीन इन लर्निंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, आराम से आप प्लेस्ड होगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, EC, कोई सी भी ब्रांच से. नाइस. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. गिविंग योर टाइम. एंड अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, एंड गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट्स कि आगे किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए आपको. And we'll see you in any other podcast then. Take care everyone. Thank you so much.